नमस्कार जौहर, चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरें। जैक बोर्ड की तरफ से जो 19 अप्रैल को एग्ज़ाम लिया जा रहा था क्लास 11th के बच्चों का, वह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और वह एग्ज़ाम अब 20 अप्रैल को लिया जाएगा। 20 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम में 40-40 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा जो फर्स्ट सीटिंग में रहेगा। वहीं पर सेकेंड सीटिंग की बात कर ले तो उसमें 40 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक लैंग्वेज का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 2 बजे से लेकर के 3:15 तक सेकेंड सीटिंग चलेगा। और वहीं पर अगर फर्स्ट सीटिंग की बात करें तो फर्स्ट सीटिंग 10:40 से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 अप्रैल को झारखंड के विकास को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने के कर रहे हैं समीक्षा। साथ ही उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम इस दिन बीते वित्तीय वर्ष 2022-2023 के 31 मार्च तक बजटीय प्रावधान के अनुरूप कितनी राशि व्यय की गई है इसका भी जानकारी लेंगे। सीएम की समीक्षा को देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को निर्देश देते हुए इस वित्तीय वर्ष में संबंधित विभागों के पास उपलब्ध कार्य योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। टेक पास कर लिए 2933 सहायक अध्यापकों को झारखंड सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा। सभी सहायक अध्यापकों को मानदेय में 10% की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा झारखंड को जारी किया गया है, जिसमें टेट विसंगति मामले से संबंधित सहायक अध्यापकों को वृद्धिता मानदेय भुगतान करने को कहा गया है। बोकारो में इन दिनों आपराधिक गतिविधि काफी जोर पकड़ ली है। बोकारो के पेट्रोल पंप में बमबारी, बाइक सवार 2 अपराधियों ने किया दहशत फैलाने का कोशिश। बोकारो जिलों में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। यह घटना कल रात की है जब 2 बाइक सवार अपराधियों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 हटिया मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बम फेंककर दहशत फैलाने का काम किया। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन घटना के बाद दहशत का माहौल जरूर खड़ा हो गया है। घटना स्थल पे स्थित कुछ लोगों के मुताबिक 2 बाइक सवार काफी देर तक से पेट्रोल पंप के गेट के सामने रुके हुए थे। उसके बाद लाइटर से बम को जलाया और पेट्रोल पंप की तरफ फेंक दिया, लेकिन बम पेड़ से टकरा गया और चिंगारी उड़ते ही जोरदार आवाज हुई। उसके बाद मौके से दोनों अपराधी भाग गए। हालांकि इस घटना के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी क्षति नहीं पहुंची है और मौके बर्दात पे पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंप मैनेजर की माने तो किसी भी प्रकार का कोई भी रंगदारी को लेकर कोई कॉल नहीं आया है। सेक्टर 4 थाना के क्षेत्र में 3 दिन पूर्व होटल के ऊपर 9 राउंड गोली चलाकर दहशत फैलाने का भी काम किया गया था। इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। और आज के दिन झारखंड बंद करने का भी ऐलान किया गया है। आकस्मिक सेवा को इस दिन बंदी से मुक्त रखा जाएगा। बता दें कि छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हो गया था और इसकी बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं सीएम आवास को घेरने पहुंचे थे। वे लोग कांके रोड राम के मंदिर के पास बैरिकेडिंग पार करके जाने का प्रयास कर रहे थे, पर उन्हें पुलिस द्वारा रोक लिया गया और लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई छात्रों का सिर भी फूट गया। झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में निकाला गया मशाल जुलूस। बता दें कि 18 अप्रैल को पूरे झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला गया। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर छात्र शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक और कल के दिन मशाल जुलूस निकाला गया और आज झारखंड बंद रहेगा। टोरी बालूमाथ शिवपुर रेल लाइन पर जल्द ही दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बता दें कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बालूमाथ रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश रेलवे अधिकारी को दिया गया।
इस दौरान बालूमाथ पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी ने इस रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की। मौके पर उन्हें अधिकारियों को एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए विभागीय स्तर पर काम चल रहा है और जल्द ही इस रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। जमशेदपुर में बढ़ने लगा है कोरोना का इन्फेक्शन। 7 दिनों में मिले हैं 50 नए केस। मिले आंकड़ों की बात करें तो 15 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक जिले में 71 संक्रमित मरीज मिले हैं और हाल के दिनों में 7 दिनों में 50 नए मरीज मिले हैं। एक माह में कोरोना से 2 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। स्थिति के मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइस जारी कर दिया गया है। लोगों को कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाने का अनुरोध किया गया है। सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने को अपील की गई है। झारखंड बंद समर्थन में निकाला गया मशाल जुलूस। जब तक झारखंड सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू नहीं करती है, तब तक झारखंड के छात्र अपने भविष्य के लिए निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। झारखंड सरकार द्वारा लाए गए 60-40 के नियोजन नीति के खिलाफ में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। मशाल जुलूस में वक्ताओं ने कहा कि झारखंड सरकार झारखंडी छात्रों का शोषण कर रही है। रांची विश्वविद्यालय में 2 सब्सिडी पेपर की मांग को लेकर के छात्रों के बीच हंगामा। दरअसल बात है रांची विश्वविद्यालय का, जिसमें 2017 और 2020 और 2018 और 2021 में स्नातक कर चुके विद्यार्थी ने मंगलवार को 2 सब्सिडी के पेपर को लेकर विश्वविद्यालय में हंगामा किया। अलग अलग कॉलेज के छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस में जमकर नारेबाजी की। इसका कहना था कि कुलपति उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हंगामे के बीच बचाव में कुलपति डॉक्टर अजीत सिन्हा ने छात्रों को समझाकर 1 घंटे में परीक्षा लेने की नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद भी विद्यार्थी इंतजार करते रहें और वहीं जमे रहें। विशेषाधिकार समिति का बैठक हुआ, जिसमें 4 मामले पर हुई सुनवाई। बता दें कि मंगलवार को झारखंड विधानसभा विशेष अधिकार समिति का बैठक हुआ। बैठक में विशेष अधिकार हनन के मामले पर चर्चा हुई और उस पर कार्रवाई होने की रिपोर्ट मांगी गई। वहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों से इस मामले की रिपोर्ट ली गई। बैठक में मौजूद विधायक अमित मंडल ने बताया कि विशेष अधिकार के 4 पुराने मामले की सुनवाई हुई है। इनमें विधायक बिरंजी नारायण, सुदीप कुमार, सोनू नीराव यादव और उनका एक मामला शामिल था। उन्होंने बताया कि कुछ पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे थे, उन्हें शो क्रॉस किया जाता है और अगली बैठक में बुलाया गया है। झारखंड में थोक और खुदरा शराब की टेंडर में कथित तौर पर गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर के दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने मामले में अगली तारीख 26 अप्रैल की रखी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शंकर कुमार मिश्रा, जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स की ओर से जवाब दाखिल कर अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच की जा रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी और उनका रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रथमी उमेर कुमार याचिका दाखिल की है। कोडरमा से नाबालिग का धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण का मामला आ रहा है। 14 वर्ष की नाबालिग का कराया गया धर्म परिवर्तन। बता दें कि हिंदू नाबालिग का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा करके निकाह करवाया गया एवं शारीरिक शोषण किए जाने के मामला का सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को आरोपी रिंकू अंसारी, पिता गुमाल मुस्तफा, सौदागर मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस भौरा धनबाद को 376 IPS के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने 366 IPS एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। सभी प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से लगने वाला है दिव्यांगता शिविर। अनुपयुक्त ने जारी किया आदेश। 20 अप्रैल से 22 मई तक आयोजित होगा शिविर। पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन संबंधित जितने भी समस्या है सबका निराकरण किया जाएगा। यह नोटिस जिला जनसंपर्क कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा 17 अप्रैल 2023 को प्रसारित किया गया है। इस आयोजन को 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा और 10:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक यह आयोजन शिविर लगेगा। दिव्यांगता जांच के अलावा योग्य लाभों का 100% पेंशन स्वीकृति, पेंशनधारियों का जिन्हें किसी कारणवश पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है उनका जांच होगा कि उन्हें पेंशन किस कारण के वजह से नहीं मिल रहा है और उन्हें पेंशन दिलाने में भी मदद होगा। इस योजना के अंतर्गत जिनका पेंशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है उन सभी का पेंशन फॉर्म भी भरा जाएगा और पेंशन दिलाने में मदद किया जाएगा। दिव्यांगता शिविर का आयोजन अलग अलग स्थान पर किया जा रहा है और अलग अलग समय पे 20 तारीख को पटमदा में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन होगा। वहीं 21 तारीख को लोहरदंगा में, 24 तारीख को पोटका में, 26 तारीख को स्वास्थ्य केंद्र मानगो में, 28 तारीख को घाटशिला में और 29 तारीख को धात की डीह में, 2 तारीख को बोड़म में, 3 तारीख को जुगसलाई में, 4 तारीख को मूसाबनी में, 10 तारीख 5वां महीना में बिरसा नगर में, 11 तारीख 9वां महीना में डुमरिया में, 10 तारीख 5वां महीना में सामुदायिक भवन सुनारी में, 11 तारीख 5वां महीना में गुड़ाबांदा प्रखंड में पंचायत भवन सिंहपुर, 13 तारीख 5वां महीना में सामुदायिक भवन पारडी, 15 तारीख 5वां महीना में सामुदायिक भवन स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा। वहीं पर 17 तारीख 5वां महीना में स्वास्थ्य शहरी केंद्र भालूबासा, 18 तारीख 5वां महीना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकुलिया, 20 तारीख 5वां महीना में शहरी स्वास्थ्य केंद्र राम जन्म नगर कदमा, 22 तारीख 5वां महीना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढालबुगढ़ में यह शिविर का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के श्रद्धा क्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उनकी गांव आलारको में पहुंचे, जहां उन्होंने उनके आवास में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक उनको श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश राजेश ठाकुर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ महतो की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच को, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए धरातल पर उतारने की ज़रूरत है और ऐसा ही किया जाएगा। उनके विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और परिवार के एक सदस्य का जाना और पार्टी के भी सदस्य का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने 1932 के आधारित स्थानीय नीति पर कहा कि जगन्नाथ महतो की सोच थी और यह पार्टी की भी सोच है, जिसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 1932 आधारित स्थानीय नीति को हमारा गठबंधन ही पूरा कर सकती है और हमने वादा किया है तो उसको पूरा भी करेंगे। सब इंस्पेक्टर सहित 13 जवानों पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति किया गया। इस संबंध में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में अलग अलग जिले में पदस्थापित 3 सब इंस्पेक्टर सहित 13 पुलिसकर्मी को प्रतिनियुक्ति किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गढ़वा जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक सहित कई अन्य सामग्री बरामद विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया तथा कई अन्य को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ 172 बटालियन की संयुक्त टीम ने भंडारिया थाना क्षेत्र संयुक्त तुमेला गांव में विस्फोटक सहित अन्य सामग्री बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एक सूचना मिलने पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने इस सर्च ऑपरेशन का शुरुआत किया, जिसमें विस्फोटक सहित अन्य सामग्री भी मिला, जिस पे मौके पर ही जिसे नष्ट कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं नौकरी समाचार की। डाटा एंट्री ऑपरेटर और टाइपिस्ट जॉब का भर्ती निकल करके आ रहा है। यह एक निजी संस्था कंपनी की तरफ से भर्ती निकल करके आ रहा है, जिसमें आपको मेल के जरिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। मेल आईडी है pjobsnidhi@gmail.com।
मेल के जरिए संपर्क करने के बाद फिर आपको व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपसे बात किया जाएगा, जिसमें आपको नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, करंट लोकेशन देना होगा और इसमें डाटा टाइपिंग, MS ऑफिस, MS एक्सेल और ऑनलाइन डाटा एंट्री मांगा गया है। नई दिल्ली DU से असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब पे भर्ती निकल करके सामने आ रही है, जिसमें कुल पदों की संख्या 88 रखी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे भर्ती निकाली है। यह भर्ती प्रक्रिया 28 अप्रैल 2023 तक चलेगी और आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के जरिए आपको पूरा डिटेल पता करना होगा, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पदों पे बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है और अप्लाई कैसे करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको दिया जा रहा है, जिसे आप नोट कर लें। colrec.uod.ac.in पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। mlncdu.ac.in पर जाकर के आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, du.ac.in पर जा सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लातेहार स्वास्थ्य विभाग में 131 पदों पे बम्पर बहाली निकली है। इसका अप्लाई ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिसका पता है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी, लातेहार सदर अस्पताल परिषद, लातेहार, झारखंड। पिन नंबर है 829206। इस पर आपको पता पे अपना डॉक्यूमेंट को भेजना होगा, अपना रिज्यूम भेजना होगा। इस भर्ती में NNM के 51 पद खाली हैं, स्टाफ नर्स के 26 पद खाली हैं, ड्रेसर के 2 पद खाली हैं और वेतन 10,000, 16,000 और 11,000 दिया जा रहा है। वहीं पर प्रयोगशाला प्रावैधिक में 11 पोस्ट खाली है, 15,000 सैलरी दिया जाएगा। फार्मासिस्ट में 22 पोस्ट खाली है, 10,450 सैलरी दिया जाएगा। MTS न्यूट्रिशन काउंसिल में 5 सीट खाली है, 12,375 रुपया दिया जाएगा महीना। PWD में 14 पोस्ट खाली है, जिसमें 15,125 रुपया दिया जाएगा। आयु सीमा की बात कर ले तो 18 से 35 वर्ष के बीच आयु सीमा रखा गया है। वहीं दिव्यांग के लिए अंतिम आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए 18 वर्ष से लेकर के 38 वर्ष के बीच में आयु सीमा रखा गया है। वहीं पर दिव्यांग महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 43 साल रखा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां आपको झारखंड से नौकरी संबंधित सारे खबरें तुरंत मिलते रहती हैं। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है और वहीं पर CM आवास को घेरने जा रहे हैं कई छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र संघ के नेता को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है और छात्रों को रोका जा रहा है। दरअसल यह प्रदर्शन 60-40 नियोजन नीति के विरोध में हो रहा है। छात्रों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बस में बैठा करके दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। इससे पहले भी छात्र कांके रोड पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे, पर धरना प्रदर्शन के साथ आवागमन में भी बाधा हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठा के दूसरी जगह पे पहुंचा दिया। बता दें कि 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को लेकर के मोरहाबादी मैदान में CM हाउस को घेरने चले थे छात्रों को पुलिस ने राजकीय अतिथिशाला के पास रोक दिया था। रोकने के बाद भी सभी छात्र दूसरे रास्ते से CM आवास घेरने के लिए निकल पड़े थे। छात्र नाला पार कर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। छात्र संगठनों द्वारा CM हाउस घेराव कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने CM हाउस के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया है। इसके अतिरिक्त 4 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स इको, SIRB, IRB, JP 10 की महिला पुलिस लाठी पार्टी और होमगार्ड की तैनाती की गई है। वहीं राजधानी में तैनात 6 DSP के अतिरिक्त जिला के अन्य DSP, जिले के विभिन्न थाना प्रभारी सहित कई इंस्पेक्टर और दरोगा की तैनाती की गई है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। छात्र CM हाउस तक न पहुंच सके, इसके लिए 36 जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन को भी ला के रख दिया गया है। हालात बिगड़ते देख करके इसका इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और देखते रहिए न्यूज़ J24।